एक सिंपल सा सवाल। अगर आपको एक दिन के लिए अपनी स्किन का कलर चेंज करने का मौका मिले तो क्या आप करोगे? वेलकम बैक टू नो सिलेबस। और आज की हमारी कहानी एक ऐसे क्रो की है जो ब्लैक कलर से थोड़ा बोर हो गया था। उसे लगता था कि ब्यूटी का मतलब सिर्फ कलर होना होता है। पर क्या ये सही है? चलो लेट्स फाइंड आउट। बच्चों, आज के हमारे 4 स्टॉप्स हैं। सबसे पहले द पोएम ऑफ द क्रो। वी आर गोइंग टू रीड दिस पोएम टुगेदर। सेकेंड, वर्ड डिटेक्टिव लैब। और आपको वर्ड्स को मेरे साथ रिपीट करना है एंड गेस भी करना है बाय लिसनिंग to a riddle and a sentence. Stop 3, that is our imagination station. We will imagine a few things और देखेंगे if they will work or not. Stop 4 is the rhyme time game. ये रहा हमारा रूट, तो चलते हैं क्रो के पास। Let's recite the poem together. The title of the poem is The Crow. There once was a crow. He was black, as you know. How to be beautiful he wanted to know. Colorful feathers he wanted to grow. He found one peacock feather. He stuck it in his tail. Then he found another. He picked up all without fail. क्रो को कहीं से एक पीकॉक का फेदर मिला। अब उसने क्या किया? Stuck it in his tail. फिर एक और फेदर मिला और एक और, जब तक वो पूरा कलरफुल नहीं हो गया। He stuck them in his wings, put one on his head. I am now beautiful, he danced and said. He started dancing. क्रो को लगा I am now beautiful. बट एक सेकेंड रुको, दूसरे क्रोज ने जब उसे देखा तो क्या वो इम्प्रेस हुए? The other crows laughed at him. Oh, what a fool you are! You are beautiful in black. We love you for what you are. सही समझे? सब उस पर हंसने लगे। उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही। You are beautiful in black. We love you for what you are. Now children, let's recite the whole poem together and you can repeat after me. There once was a crow. He was black, as you know. How to be beautiful he wanted to know. Colorful feathers he wanted to grow. He found one peacock feather. He stuck it in his tail. Then he found another. He picked up all without fail. He stuck them in his wings, put one on his head. I am now beautiful, he danced and said. The other crows laughed at him. Oh, what a fool you are! You are beautiful in black. We love you for what you are. एक सेकेंड रुको, लॉजिक लगाओ। इमेजिन मेरे पास एक आलू है, दैट इज पोटैटो है। ठीक है, आई एम हैविंग अ पोटैटो। अगर मैं इस आलू के ऊपर थोड़ा येलो कलर कर दूं और उसके ऊपर मैंगो का स्टिकर लगा दूं, तो क्या ये आलू स्वीट एंड जूसी आम बन जाएगा? क्या पोटैटो मैंगो बन जाएगा? नो, करेक्ट, बिल्कुल नहीं। बाहर से स्टिकर बदलने से जो अंदर का टेस्ट है वो नहीं बदलता। आलू इज ग्रेट फॉर मेकिंग फ्रेंच फ्राइज एंड मैंगो इज ग्रेट फॉर मेकिंग शेक्स। दोनों की अपनी अपनी जगह है। वैसे ही हमारा क्रो आलू जैसा सिंपल था, पर वो पीकॉक का स्टिकर लगाने की कोशिश कर रहा था।
उसे लगा कि फेदर्स लगाने से वो ब्यूटीफुल हो जाएगा, पर उसके फ्रेंड्स ने उसे समझाया, वी लव यू फॉर वॉट यू आर. ब्लैक इज ब्यूटीफुल एंड योर क्लेवर ब्रेन इज योर रियल पावर. या मानो आपने एक टाइगर का मास्क पहना है. अब आप मास्क पहन के रोर करते हो, सब डर जाते हैं, पर क्या मास्क पहनने से आप सच में टाइगर बन गए? डिड यू एक्चुअली बिकम अ टाइगर? नो, आप अभी भी वही बच्चे हो जो मास्क के पीछे स्माइलिंग फेस लिए खड़े हैं. मास्क सिर्फ एक कवर है. वैसे ही क्रो ने पीकॉक फेदर्स का मास्क पहना था. वो फेदर्स उसके विंग्स पर चिपक तो गए थे, पर वो क्रो की ओरिजिनल आइडेंटिटी चेंज नहीं कर पाए. ही वॉज स्टिल अ क्रो. क्रोज आर अमेजिंग, स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग. उन्हें किसी मास्क की जरूरत नहीं है ब्यूटिफुल बनने के लिए. नाउ चिल्ड्रन, इट्स टाइम फॉर सम एक्शन. हम बनते हैं वर्ड डिटेक्टिव. आपको पता है, बड़े वर्ड्स एनिमी नहीं होते, तो हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है. जैसे टाइगर मास्क के अंदर आप बच्चे ही छुपे थे, वैसे ही बड़े वर्ड्स के अंदर होते हैं छोटे छोटे वर्ड्स. मतलब बड़े वर्ड्स बने होते हैं बस छोटे छोटे ब्लॉक्स से, और इन्हें हम क्या कहते हैं? सिलेबल्स. चलो मेरे साथ रिपीट करो और क्लैप करो. ठीक है, तो पहला वर्ड है पीकॉक. क्लैप क्लैप. पीकॉक. सेकेंड वर्ड है फेदर. तो 2 सिलेबल्स, 2 सिलेबल्स हैं फेदर में, तो 2 बार क्लैप करेंगे. नेक्स्ट वर्ड है ब्यूटीफुल. क्लैप क्लैप क्लैप. 3 सिलेबल्स. नेक्स्ट वर्ड है कलरफुल. कलरफुल. तो 3 सिलेबल्स हैं, तो हमने कितनी बार क्लैप करना है? वी हैव टू क्लैप 3 times. Now we are going to learn the meaning of these words and we are going to use them in our sentences. Okay? So, अब हमारे पास जो भी मैजिक वर्ड्स हैं हम उनसे सेंटेंसेस बनाएंगे. डिटेक्टिव लैब में हम चलते हैं. मेरे पास 3 riddles हैं. You are going to catch the words from the chapter. So, पहला riddle है, I have many colors and I help a bird fly. What am I? You have to guess. एक सेंटेंस बनाते हैं. I found a soft dash on the ground. क्या होना चाहिए आंसर? Feather. Yes, I found a soft feather on the ground. Let's move on to the next riddle. I am the opposite of ugly. What am I? The crow has a dash heart. क्या वर्ड होगा जो अगली का ऑपोजिट है? It is beautiful. Correct. Your answer is absolutely correct. Now let's move on to the third riddle. I am the national bird of India and I have a crown on my head. कौन है? The dash is our national bird. What will be the answer, children? It is the peacock. Absolutely correct. Children, जब क्रो कलरफुल फेदर्स पहनकर गया तो सब हंसने लगे. क्यों? क्योंकि वो रियल नहीं था. रियल लाइफ में भी हमें अक्सर दूसरों जैसा हम दिखना चाहते हैं, पर ब्यूटी स्किन टोन या कंप्लेक्शन में नहीं होती. ब्यूटी क्वालिटीज में होती है. आपकी रियल क्वालिटी क्या है? किसी की हेल्प करना, सच बोलना, वही आपके पीकॉक फेदर्स हैं. स्टोरी में जब दूसरे क्रोज ने उसे देखा तो वो इम्प्रेस नहीं हुए. उन्होंने कहा, व्हाट अ फूल यू आर. वी लव यू फॉर व्हाट यू आर. अब यहाँ एक बहुत बड़ी लाइफ स्किल छुपी है. हमारी रियल ब्यूटी हमारे स्किन टोन या हमारे फेयर कंप्लेक्शन में नहीं होती है. रियल ब्यूटी
हमारी क्वालिटीज में होती है। आपको क्रो की क्वालिटीज पता है? क्रो बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। क्या आपने कभी किसी क्रो की कंकड़ मटके में जो डालते हैं वो वाली कहानी सुनी है? वो लॉजिक यूज करते हैं, है ना? क्रो यूजेस लॉजिक। इंडिया में हमारे पास बहुत सारे स्किन टोन्स के कलर्स हैं, सब ब्यूटीफुल हैं। इंपॉर्टेंस इस बात की है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे बिहेव करते हो। क्या आप हेल्पफुल हो? क्या आप सच बोलते हो? वही आपकी असली फेदर्स हैं। आपकी स्पेशल क्वालिटीज क्या हैं? वही आपके असली पीकॉक फेदर्स हैं। सो रिमेंबर दैट रियल ब्यूटी लाइज इन द गुड क्वालिटीज। आपका आज का होमवर्क क्या है? आपने किसी एक फ्रेंड की वन गुड क्वालिटी के बारे में सोचना है और उन्हें जाके बताना है। इट कुड बी एनीथिंग। आपके फ्रेंड्स शेयर करते हैं या वो बहुत अच्छा गाना गाते हैं, कुछ भी हो सकता है। नाउ द लास्ट स्टॉप, ठीक है? चलो थोड़ा सा दिमाग चलाते हैं। हम क्या करेंगे? हम राइमिंग वर्ड्स ढूंढेंगे जो बर्ड्स के नेम्स हैं। शैल वी स्टार्ट? द वर्ड grow rhymes with what? Grow rhymes with what? Crow. Pen. Pen rhymes with what? Pen rhymes with hen. And carrot. Carrot rhymes with what? Parrot. Very good. और एक लास्ट काम, अपना फेवरेट बर्ड ड्रॉ करो, पर सिर्फ ड्राइंग नहीं, उसके नीचे आपने अपने फेवरेट बर्ड की एक गुड क्वालिटी जरूर लिखनी है। जैसे कि माई क्रो इज क्लेवर, या माई स्पैरो इज फ्रेंडली, माई बर्ड इज हेल्पफुल, माई बर्ड इज ब्रेव। एक क्वालिटी जो उसके अंदर है ना, बाहर नहीं, उसके अंदर की क्वालिटी आपने लिखनी है। तो चिल्ड्रन, आज हमने सीखा कि दूसरों की कॉपी करने से हम ब्यूटीफुल नहीं बनते हैं। अपनी यूनिकनेस को सेलिब्रेट करो। यू आर ब्यूटीफुल एंड यूनिक द वे यू आर। अगली बार हम किससे मिलने वाले हैं? अंजू और फरीदा के साथ हम बाजार जाएंगे और किसी खास दोस्त से मिलने एक नए लेसन के लिए हम प्लेग्राउंड में जाएंगे। तब तक डाउनलोड दिस वर्कशीट from the link in the description. Keep thinking, keep exploring. Bye-bye, children.